हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और देखिए इन पाँचों कंपनीज़ में कॉमन क्या है, तो इन पाँचों कंपनी ने यहाँ पर अभी रिसेंट टाइम में अपने क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट अनाउंस किया है। और इन पाँचों कंपनीज़ के जो सेल्स है ना, आप उसको सेल्स बोल सकते हैं या फिर आप रेवेन्यू बोल सकते हैं या फिर आप उनको टॉप लाइन बोल सकते हैं। तो तीनों कंपनी का जो पाँचों कंपनी का जो टॉप लाइन रहा है, जो सेल्स रहा है, जो रेवेन्यू रहा है, वो अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम सेल्स जो है कंपनी ने अभी अपने रिसेंट क्वार्टर में जनरेट करके दिखाया है। तो ऐसी टोटल 5 अलग-अलग कंपनीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो कंपनी है, वो आपको वारे ग्रुप से बिलॉन्ग करती है। वारे ग्रुप जो है इंडिया में लीडिंग आपको ग्रुप है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करता है। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो कंपनी जो है सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो है ना, आपको ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का जो है कंपनी सर्विसेज वगैरह जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। अब अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 10,989 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। और सबसे अच्छी चीज़ है, इसका आरओई बहुत स्ट्रांग है। 65% का आरओसी देखेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार है। 85% का आरओसी है। प्रमोटर की भी स्ट्रांग होल्डिंग है। डेट वगैरह भी कंपनी के ऊपर में ज़्यादा डेट नहीं है, 27-28 करोड़ का डेट है। तो जो डेट टू इक्विटी निकल के आ रहा है वो आपको 0.06 है। साथ ही साथ मार्जिन वगैरह देखेंगे तो 20% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको रिसेंट क्वार्टर में कंपनी की बात करूँ, तो देखिए कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात क्या रही ना, कि अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 1 में कंपनी ने 603 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। और पास्ट के किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने इतना रेवेन्यू जो है किसी एक क्वार्टर में जनरेट नहीं किया है। इससे पहले जो कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस था, वो लास्ट ईयर का क्वार्टर 2 था, जब कंपनी ने 524 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये 600 करोड़ का रेवेन्यू जो है मैक्सिमम रेवेन्यू है। हालांकि एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कंपनी का वारे डेनमर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, जो कि कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ रहा था, वो दोबारा से क्वार्टर 1 में डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला। और 27% से घट करके कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको 19% पर आ गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, कि रेवेन्यू में तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाया, पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, वो 94 करोड़ से घट करके 87 करोड़ पर आ चुका है। तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो फर्दर आप इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, तो ये जो कंपनी है वो इंडिया में आपको आईटी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ी कंपनी है। साइज अगर आप देखेंगे, कोफोर्ज का मार्केट कैप जो है वो आपको 56,494 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो ओवर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि इसका स्टॉक का जो पी है वो इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर आप आरओई देखेंगे तो 16.7% का आरओई है। आरओसी जो है वो आपको 20.7% आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप डेट वगैरह देखेंगे तो 1000 करोड़ के आसपास का डेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको सीधे कंपनी के क्वार्टरली नंबर के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो कंपनी ने अभी क्वार्टर 1 में जो है ना, आपको 3689 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। और पास्ट के किसी भी क्वार्टर में, हालाँकि कंपनी लगातार आपको पिछले 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंट बेसिस में अपने रेवेन्यू में कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। और ये जो 3600 करोड़ का रेवेन्यू है, ये कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। पास्ट में कंपनी ने 1800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। मार्जिन वगैरह पहले भी आपको 16-17% देखने को मिलेगा। अभी भी 16% का मार्जिन है, तो मार्जिन में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है ना, वो भी आपको शानदार ग्रोथ हुआ है, और ये बढ़ करके 356 करोड़ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको पहुंच चुका है। बाकी अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देखेंगे, तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है। पर अच्छी चीज़ ये है कि एफआईआई काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग होल्ड करते हैं, 37% की। म्यूचुअल फंड की यहाँ पर आपको 52% की होल्डिंग है। और पब्लिक के पास में ओनली 10% की होल्डिंग है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है ना, कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर नहीं है तो ये कंपनी खराब है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रमोटर की नहीं है, लेकिन एफआईआई और डीआईआई जो है, इंस्टीट्यूशन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होल्डिंग है। मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि 89% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है ना, वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के पास में हमको देखने को मिल रही है। मतलब ओनली 10% की होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास में है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ को भी आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड कंपनी की तरफ चलते हैं।
देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज़ लिमिटेड। प्रीमियर एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है, वो इंडिया की आपको सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है कंपनी। और इसमें जो फर्स्ट कंपनी कौन है इंडिया में, तो आपको पता होगा, उस कंपनी का नाम है वारे एनर्जी लिमिटेड, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इसका मार्केट कैप वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी शानदार मार्केट कैप है, 49,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा आपको वैल्यूएशन में ओवर वैल्यू स्टॉक है, हालाँकि इसका आरओई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 54% का आरओई देखने को मिलेगा। वहीं आरओसी अगर आप देखेंगे, तो ये आपको 41.5% आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। बाकी मार्जिन वगैरह कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, 30% का मार्जिन देखने को मिलेगा। डेट वगैरह जो है 1954 करोड़ का डेट है। और अगर मैं आपको कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स की तरफ लेके चलूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 1 में कंपनी ने जो है 1821 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। और पास्ट में किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने इतना रेवेन्यू जो है ना, किसी एक क्वार्टर में जनरेट नहीं किया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पास्ट में कंपनी 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते आई है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी ने अपने रेवेन्यू में यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाया था। बाकी बीच में थोड़ा आपको एक ही रेंज में कंपनी के नंबर्स रहे, और अभी जो है ये बढ़ करके 1821 करोड़ पर कंपनी के नंबर्स पहुँच चुके हैं। मार्जिन पर कंपनी ने बहुत शानदार वर्क किया है। पहले 12% 14% का मार्जिन रहता था, जो कि अभी आपको बढ़ करके 30-33% तक कंपनी का मार्जिन आपको पहुँच चुका है। और इसकी वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना, वो आपको 30 करोड़ से बढ़ करके 308 करोड़ तक पहुँच चुका है। यानी कि सिर्फ पिछले 1 से 2 साल के अंदर में अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, उसमें यहाँ पर हमको 10 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वगैरह जो आपको प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कंपनी आपको बिलॉन्ग करती है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। और अगर मैं यहाँ पर आपको मार्केट कैप की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है, तो इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। हालाँकि इसका आरओई बहुत स्ट्रॉन्ग है, 32.9%। आरओसी देखेंगे तो ये काफ़ी इंप्रेसिव है, 39.8% देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं आपको मार्जिन की बात करूँ तो काफ़ी लो मार्जिन है कंपनी का, ओनली 3.86% का आपको मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स की तरफ कंपनी का लेकर के आऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है ना, वो आपको 2855 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते जो है 12,836 करोड़ पर कंपनी का जो सेल्स है वो आपको पहुँच चुका है। मतलब कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया है, और ये कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस है। मतलब इतना रेवेन्यू जो है कंपनी ने फास्ट के किसी भी क्वार्टर में वो जनरेट नहीं किया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हालाँकि मार्जिन पर कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। पहले भी 4% का मार्जिन था, अभी भी आपको 4% का मार्जिन है। और इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है ना, उसमें कोई ऐसा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला है। और अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 280 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। परसिस्टेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, तो सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क का कंपनी काम करती है। सॉफ्टवेयर सिस्टम से आईटी सेक्टर से रिलेटेड है ये कंपनी, और डिजिटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है। काफ़ी बड़ी कंपनी है साइज़ में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 80,554 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। वैल्यूएशन यहाँ पर भी देखिएगा तो ओवर वैल्यू स्टॉक है, इस पॉइंट को भी आपको माइंड में रखना है। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है, ओनली 300 करोड़ का डेट है, तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। आरओई इसका स्ट्रॉन्ग है, 24% का आरओई देखने को मिलेगा। वहीं जो आरओसी है, वो आपको 30% से ज़्यादा है, ठीक है? बाकी मार्जिन वगैरह आप देख सकते हैं, 17% का मार्जिन है। अब अगर मैं आपको वही परसिस्टेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक चीज़ जो आपको नंबर से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपके माइंड में ऐसा है कि प्रमोटर के पास में काफ़ी कम होल्डिंग है, ओनली 30% की होल्डिंग है, तो बुरी कंपनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रमोटर के अलावा एफआईआई यहाँ पर 24% की होल्डिंग होल्ड करते हैं, और म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको 27% की होल्डिंग होल्ड करते हैं। तो पब्लिक के पास में ओनली 16% की होल्डिंग बचता है, यानी कि रेस्ट जो 84% की होल्डिंग है ना, वो किसके पास में है, तो वो यहाँ पर हमको प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई के पास में आपको देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपको रीसेंट क्वार्टर के नंबर की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परसिस्टेंट सिस्टम ने जो है ना, अभी रीसेंट क्वार्टर में 3,334 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और इससे पहले कंपनी ने कभी भी इतना रेवेन्यू जो है वो शो नहीं किया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात है ना कि अगर आप इसको हर क्वार्टर में देखेंगे, मतलब एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर हमको ग्रोथ दिखाया है। आप देख सकते हैं 1800 से 2000, 2100, 2200, फिर 2300 से बढ़ते-बढ़ते
ये 2007 फिर 3000 फिर 3200 मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई कंपनी जो है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंसिस्टेंट बेसिस में आपको ग्रोथ दिखाए। ऐसा बहुत रेयर है, पर यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम ने जो है ये यहाँ पर हमको करते हुए दिखाया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालाँकि मार्जिन कंपनी का कांस्टेंट है, पहले 18% था, अभी भी आपको 18% है। इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है ना वो आपको 212 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 425 करोड़ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको पहुँच चुका है। तो ये टोटल 5 अलग-अलग कंपनीज़ निकल के आ रही थी, जिसको यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। पाँचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाय, सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।